हम हर बार पूरे जोश से शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही जोश खत्म क्यों हो जाता है? हम भी वही किताब पढ़ते हैं, वही वीडियो देखते हैं, वही सपने देखते हैं। फिर हमसे बाद में शुरू करने वाले लोग हमसे आगे कैसे निकल जाते हैं? आखिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो हर बार हमें बीच रास्ते में रोक देती है? क्या सच में हमारी किस्मत कमजोर है या हम खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो आज जो बात आप सुनने वाले हैं, हो सकता है वह आपकी पूरी सोच बदल दे। क्योंकि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें काबिलियत कम होती है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने ही बनाए हुए बहानों पर भरोसा करने लगते हैं। शुरुआत में उन्हें अपना लक्ष्य साफ दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान लक्ष्य से हटकर अपने मूड, अपनी सुविधा और अपनी आदतों पर चला जाता है। और जिस दिन इंसान अपने लक्ष्य से ज्यादा अपने बहानों को सुनना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है। यही वह जगह है जहां बहुत कम लोग खुद को पहचान पाते हैं। ध्यान से देखिए, एक बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, एक युवा नया कौशल सीखना चाहता है, कोई नौकरी की तैयारी करता है, कोई अपना छोटा सा काम शुरू करता है, कोई अपनी सेहत सुधारना चाहता है। शुरुआत में सबके चेहरे पर उत्साह होता है। सबको लगता है कि इस बार वे रुकेंगे नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद वही इंसान कहने लगता है, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, आज मन नहीं है, कल से फिर शुरू करूंगा। यही कल धीरे धीरे महीनों में बदल जाता है। दूसरी तरफ कोई और व्यक्ति जिसने आपसे देर से शुरुआत की थी, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है। आखिर अंतर कहां था? ज्ञान में नहीं, किस्मत में नहीं, अंतर था अनुशासन में। नेपोलियन हिल कहते थे, अगर इंसान अपने मन को आदेश देना नहीं सीखता तो उसका मन उसे हर दिन नए बहाने देता रहेगा। इस बात का मतलब बहुत गहरा है। हमारा मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, वह मेहनत से बचना चाहता है, लेकिन लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो अपने मन का मालिक बनता है, उसका नौकर नहीं। जब तक मन आपको चलाता रहेगा, तब तक आपकी दिशा हर दिन बदलती रहेगी। जिस दिन आपने मन को चलाना सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। एक बात पर गौर कीजिए, क्या आपने कभी देखा है कि सूरज रोज समय पर निकलता है? उसने कभी यह नहीं कहा कि आज बादल हैं इसलिए मैं देर से निकलूंगा। प्रकृति का हर नियम अनुशासन पर चलता है। अगर प्रकृति भी मन के हिसाब से चलती तो शायद जीवन कभी संतुलित नहीं रह पाता। इंसान भी उसी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन उसने अपने मन को नियमों से ऊपर बैठा दिया। यही सबसे बड़ी गलती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें प्रेरणा चाहिए, लेकिन सच ये है कि प्रेरणा कुछ समय के लिए धक्का देती है, जबकि अनुशासन आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब अंदर से बिल्कुल मन नहीं होता। इसलिए जो लोग केवल मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं, वे कुछ दिन बाद रुक जाते हैं। जो लोग अनुशासन के भरोसे चलते हैं, वे धीरे धीरे ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जहां बाकी लोग केवल ताली बजाते रह जाते हैं। एक पुराने घड़ीसाज की कहानी याद आती है। वह हर दिन एक ही समय पर अपनी छोटी सी दुकान खोलता था, चाहे ग्राहक आए या ना आए, चाहे मौसम अच्छा हो या खराब। लोगों ने उससे पूछा, इतनी पाबंदी क्यों? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं घड़ियां ठीक करने से पहले खुद को समय का सम्मान करना सिखा रहा हूं। वर्षों बाद उसकी पहचान सिर्फ अच्छी घड़ियां बनाने वाले व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि ऐसे इंसान की थी जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। उसकी सफलता का कारण कोई जादू नहीं था, उसका अनुशासन था। नेपोलियन हिल ने एक जगह अंग्रेजी में कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इसका अर्थ है कि आत्म अनुशासन की शुरुआत आपके विचारों पर नियंत्रण से होती है। अगर हर नकारात्मक विचार आपको रोक देता है तो आपकी आदतें कभी नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर आपने अपने विचारों को दिशा देना सीख लिया तो धीरे धीरे आपके निर्णय बदलेंगे, फिर आपकी आदतें बदलेंगी और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सफलता बाहर से नहीं आती, वह पहले आपके विचारों में जन्म लेती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सालों तक मेहनत करने का दावा करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं बदलते, क्योंकि वे केवल काम बदलते हैं, खुद को नहीं बदलते। वे नई किताब खरीद लेते हैं, नया कोर्स शुरू कर देते हैं, नया लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन अपनी आदतों को वही रहने देते हैं। और जब आदतें नहीं बदलती तो परिणाम भी नहीं बदलते। जरा अपने पिछले एक साल को याद कीजिए। कितनी बार आपने खुद से कोई वादा किया था, जल्दी उठूंगा, रोज पढ़ूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, शरीर का ध्यान रखूंगा। क्या उन वादों को किसी और ने तोड़ा था? नहीं, उन्हें आपने ही तोड़ा था। यही सबसे कठिन सच्चाई है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वह उसके अंदर बैठा वह हिस्सा होता है जो हर बार कहता है, आज रहने दो। यही आवाज धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है।
फिर आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। जब इंसान बार बार अपने ही वादे तोड़ता है तो उसका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। इसलिए आत्मविश्वास केवल अच्छी बातें सुनने से नहीं बनता। आत्मविश्वास तब बनता है जब आप खुद को दिया हुआ छोटा सा वादा भी निभाते हैं, क्योंकि हर निभाया हुआ वादा आपके अंदर यह विश्वास पैदा करता है कि मैं अपने शब्द की कीमत जानता हूं। याद रखिए, दुनिया आपको उतना नहीं बदलती जितना आपकी रोज की आदतें बदलती हैं। जिस दिन आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके बहाने उसके सामने छोटे लगने लगेंगे, उसी दिन आपकी चाल, आपकी सोच, आपका समय और आपका पूरा व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाएगा। और जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय पूरी ईमानदारी से ले लेता है, तब दुनिया को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि अपनी ही आदतों से है, तब उसकी जिंदगी का असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि उस दिन से वह दूसरों को देखकर दुखी होना छोड़ देता है और खुद को देखकर सवाल पूछना शुरू कर देता है। यही सवाल हर बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। जो इंसान हर रात सोने से पहले खुद से ईमानदारी से पूछ ले कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए सच में क्या किया, वह धीरे धीरे उस भीड़ से अलग हो जाता है जो सिर्फ सपने देखती है लेकिन उनके लिए कीमत नहीं चुकाती। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में कोई भी इंसान सुबह उठते ही अनुशासित पैदा नहीं होता। अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने छोटे फैसलों को हल्के में नहीं लेते। वे जानते हैं कि बड़ी जीत किसी एक बड़े दिन से नहीं बल्कि सैकड़ों साधारण दिनों से बनती है। यही कारण है कि कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। आप रोज पढ़ रहे हैं, रोज अभ्यास कर रहे हैं, रोज अपने काम पर समय दे रहे हैं, लेकिन बाहर से कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह रास्ता गलत है, लेकिन सच ये है कि प्रकृति का हर बड़ा परिवर्तन पहले लंबे समय तक दिखाई नहीं देता। क्या आपने कभी बांस के पेड़ के बारे में पढ़ा है? कई वर्षों तक उसे पानी दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, लेकिन जमीन के ऊपर लगभग कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर एक समय आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊंचाई पकड़ता है। लोग उस तेजी को देखते हैं, लेकिन उन वर्षों को नहीं देखते जब उसकी जड़ें मजबूत हो रही थीं। इंसान की सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। दुनिया केवल परिणाम देखती है, लेकिन अनुशासन उन अदृश्य जड़ों को मजबूत कर रहा होता है जिन्हें कोई नहीं देखता। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर शासन करना सीख लिया, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां कभी सबसे बड़ी बाधा नहीं बनती। इस बात का अर्थ केवल इतना नहीं कि कठिनाइयों से लड़ो। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके अंदर स्थिरता है तो बाहर का शोर आपको रास्ते से नहीं हटा सकता, लेकिन अगर अंदर ही अस्थिरता है तो छोटी सी परेशानी भी आपको लक्ष्य से दूर कर देगी। यही वजह है कि कुछ लोग छोटी असफलता के बाद महीनों तक कुछ नहीं करते। उनका समय नहीं रुकता, लेकिन उनका विकास रुक जाता है। वे अपने मन में बार बार वही घटना दोहराते रहते हैं, जबकि अनुशासित इंसान असफलता को अपने दिन का अंत नहीं बनने देता। वह उसे सिर्फ एक अनुभव की तरह देखता है और अगले दिन फिर उसी समय अपने काम पर लौट आता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब किसी खिलाड़ी की प्रतियोगिता होती है तो वह केवल मैच वाले दिन अभ्यास नहीं करता। असली तैयारी उन दिनों में होती है जब कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता। सुबह का मैदान खाली होता है, दर्शक नहीं होते, कैमरे नहीं होते, लेकिन वही अभ्यास उसके प्रदर्शन की नींव बनता है। जिंदगी भी यही नियम अपनाती है। जो काम आप बिना किसी तारीफ के करते हैं, वही एक दिन आपको ऐसी जगह पहुंचाता है जहां लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका अर्थ है कि शक्ति और विकास केवल लगातार प्रयास और संघर्ष से आते हैं। यहां कंटिन्यूअस शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि लगातार की गई मेहनत। क्योंकि जीवन किसी एक शानदार दिन का इनाम नहीं देता, वह लगातार निभाई गई जिम्मेदारी का पुरस्कार देता है। अब जरा अपने दिन को ध्यान से देखिए। क्या आपका दिन आपके लक्ष्य के हिसाब से चलता है या आपके मूड के हिसाब से? अगर मूड अच्छा है तो काम होगा, अगर मूड खराब है तो काम रुक जाएगा। अगर ऐसा है तो आपका भविष्य भी मूड के भरोसे है। लेकिन सफल लोग अपने मूड को निर्णय लेने का अधिकार नहीं देते। वे पहले तय करते हैं कि क्या करना है, फिर चाहे मन साथ दे या न दे, वे वही करते हैं। यही वह अंतर है जो बाहर से बहुत छोटा दिखाई देता है,
लेकिन वर्षों बाद दो जिंदगियों के बीच बहुत बड़ा फासला बना देता है। एक इंसान हर दिन केवल 30 मिनट बचाता है, 30 मिनट सीखता है, 30 मिनट अपने शरीर और अपने लक्ष्य पर लगाता है। दूसरा इंसान वही 30 मिनट बिना सोचे मोबाइल पर बिताता है। एक दिन में शायद कोई फर्क न दिखे, एक महीने में भी बहुत बड़ा अंतर न दिखे, लेकिन 5 साल बाद यही 30 मिनट दो अलग अलग व्यक्तित्व खड़े कर देते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि छोटी आदतों से क्या होगा। पूरी जिंदगी छोटी आदतों से ही बनती है। कोई भी इंसान अचानक महान नहीं बनता, वह हर दिन अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार करता है। यही सुधार एक समय बाद इतना बड़ा हो जाता है कि लोग उसे टैलेंट या किस्मत कहने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ा, उन्होंने पहले अपने समय का सम्मान करना सीखा। चाहे वह वैज्ञानिक हों, लेखक हों, खिलाड़ी हों या विचारक, उनकी सबसे बड़ी ताकत केवल बुद्धि नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने अपने लक्ष्य को अपनी सुविधा से ऊपर रखा। और शायद यही वह जगह है जहां आपको खुद से एक कठिन सवाल पूछना चाहिए। क्या आपका लक्ष्य आपके लिए सिर्फ एक इच्छा है या वह आपकी पहचान बनने वाला है? क्योंकि इच्छा बदलती रहती है लेकिन पहचान नहीं बदलती। जिस दिन आप यह तय कर लेंगे कि अनुशासन अब कोई विकल्प नहीं बल्कि आपकी पहचान है, उसी दिन से आपकी चाल बदल जाएगी, आपके निर्णय बदल जाएंगे और धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलती चली जाएगी। जब आपकी पहचान बदलने लगती है, तब सबसे पहले आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले जहां हर छोटी असुविधा आपको रोक देती थी, वहीं अब आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या यह काम मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? अगर जवाब हां होता है, तो फिर मन का बहाना धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग पहुंच ही नहीं पाते। वे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही अपने आराम से समझौता कर लेते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझिए, दुनिया में 2 तरह की थकान होती है। पहली वह जो मेहनत करने से आती है और दूसरी वह जो हर दिन अधूरे सपनों के साथ जीने से आती है। मेहनत की थकान कुछ घंटों की होती है, लेकिन अधूरे सपनों की थकान कई सालों तक इंसान के अंदर रहती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह बात खाई जाती है कि वे अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंचे ही नहीं। यही कारण है कि हर बहाना उस समय छोटा लगता है जब आप उसे बोलते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। आज नहीं, सुनने में सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन यही 2 शब्द कई लोगों के 5-5 साल खा जाते हैं। कोई नई भाषा सीखना चाहता था, कोई परीक्षा निकालना चाहता था, कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहता था, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना चाहता था। शुरुआत सबने की थी, लेकिन धीरे धीरे बहाने उनकी दिनचर्या बन गए और दिनचर्या ने उनकी पहचान बना दी। नेपोलियन हिल कहते थे, हर आदत पहले मकड़ी के जाले जितनी कमजोर होती है, लेकिन अगर उसे रोज दोहराया जाए तो वह लोहे की जंजीर बन जाती है। इस बात में पूरी जिंदगी का विज्ञान छिपा है। चाहे आदत अच्छी हो या बुरी, शुरुआत में उसे बदलना आसान होता है, लेकिन जितना अधिक समय बीतता जाता है, उतनी ही वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए बदलाव का सबसे अच्छा समय आज है, कल नहीं। आपने शायद देखा होगा कि नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसके सामने बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, फिर भी वह हर दिन बहती रहती है। वह चट्टानों से लड़ती नहीं, शिकायत नहीं करती, बस लगातार बहती रहती है। कुछ वर्षों बाद वही नदी उन कठोर चट्टानों के बीच अपना रास्ता बना लेती है। चट्टानों को हराने की उसकी ताकत एक दिन की नहीं थी, बल्कि उसके निरंतर बहने की थी। इंसान का अनुशासन भी ऐसा ही होता है। वह एक दिन में चमत्कार नहीं करता, लेकिन लगातार चलता रहे तो असंभव दिखने वाली बाधाओं को भी छोटा कर देता है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय की कमी बहुत कम लोगों की समस्या होती है। असली समस्या यह है कि हमारे फैसले हमारे लक्ष्य के अनुसार नहीं होते। अगर किसी को दिन में 3 घंटे बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल चलाने का समय मिल सकता है, तो इसका मतलब उसके पास समय है, बस उसकी प्राथमिकताएं उसके सपनों से मेल नहीं खा रही। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी किसी इंसान की असली समझ उसकी बातों से नहीं, उसके कार्यों से मापी जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान की कीमत नहीं है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वह आपके व्यवहार में दिखाई दे। अगर आप 100 किताबें पढ़ लें लेकिन अपनी एक आदत भी न बदलें, तो वह ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाएगा,
लेकिन अगर आपने एक अच्छी बात पढ़ी और उसे रोज जीना शुरू कर दिया तो वही बात आपकी किस्मत बदल सकती है। याद रखिए, दुनिया आपको आपके इरादों के लिए नहीं पहचानती, दुनिया आपको आपके परिणामों के लिए पहचानती है। और परिणाम हमेशा उन कामों से बनते हैं जो आप तब भी करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। यही वजह है कि अनुशासन एक निजी निर्णय है, सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं। कभी अपने कमरे में रखी एक साधारण डायरी को देखिए। अगर उसमें रोज एक पन्ना भी ईमानदारी से भरता जाए तो 1 साल बाद वही डायरी आपके बदलते हुए व्यक्तित्व की गवाही बन जाती है। लेकिन अगर वह खाली पड़ी रहे तो वह हर दिन आपको याद दिलाती है कि इरादे थे, लेकिन उन्हें निभाने की आदत नहीं थी। इसलिए बदलाव किसी बड़े अवसर से नहीं आता, बदलाव उस छोटे काम से आता है जिसे आप बिना रुके हर दिन दोहराते हैं। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा आसान रास्ता नहीं चुनते, बल्कि सही रास्ता चुनते हैं। आसान रास्ता तुरंत खुशी देता है, लेकिन लंबे समय का पछतावा भी देता है। सही रास्ता शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन वही आगे चलकर आत्मसम्मान देता है। और आत्मसम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद की नजरों में ऊपर उठ जाता है उस दिन दुनिया की राय उसे कमजोर नहीं कर पाती। अब एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर अगले 12 महीने भी आपने वैसे ही जी लिए जैसे पिछले 12 महीने जिए हैं, तो क्या आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब समस्या आपकी परिस्थितियों में नहीं है, समस्या उन आदतों में है जिन्हें आपने सामान्य मान लिया है। यही वह क्षण होता है जब इंसान को फैसला लेना पड़ता है, या तो वह अपने बहानों को बचाता रहे या अपने भविष्य को। दोनों एक साथ नहीं बच सकते, क्योंकि हर बार जब आप बहाने को चुनते हैं तो आपका लक्ष्य थोड़ा और दूर चला जाता है। लेकिन हर बार जब आप अनुशासन को चुनते हैं तो भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, आपका चरित्र पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। और चरित्र ही वह नींव है जिस पर ऐसी सफलता खड़ी होती है जिसे समय भी हिला नहीं पाता। और जब आपका चरित्र मजबूत होने लगता है तब आपको एक ऐसी ताकत मिलती है जो किसी डिग्री, किसी पहचान या किसी पद से नहीं मिलती। वह ताकत है खुद पर भरोसा। यह भरोसा किसी मोटिवेशनल वीडियो से पैदा नहीं होता, यह तब पैदा होता है जब आप लगातार अपने ही दिए हुए वादों को निभाते हैं। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करना, हर बार मन के खिलाफ सही फैसला लेना। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपके अंदर वह विश्वास बनाते हैं जिसे कोई भी परिस्थिति आसानी से तोड़ नहीं सकती। ध्यान दीजिए, जिंदगी कभी भी एक साथ नहीं बदलती। वह पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आपके फैसले बदलते हैं, उसके बाद आपकी आदतें बदलती हैं और अंत में दुनिया कहती है कि आपकी किस्मत बदल गई। लेकिन दुनिया को दिखाई देने वाला आखिरी हिस्सा ही सच नहीं होता। असली काम तो उस समय हो रहा होता है जब कोई आपकी मेहनत को देख भी नहीं रहा होता। नेपोलियन हिल कहते थे, सफलता हमेशा उसी इंसान के पास जाती है जो अपनी इच्छा को रोज अपने कर्मों से साबित करता है। इस बात का मतलब यह है कि केवल यह कहना कि मुझे सफल होना है कभी पर्याप्त नहीं होता। सफलता हर दिन यह देखती है कि आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या छोड़ा, क्या सीखा और क्या निभाया। अगर आपकी इच्छाएं बड़ी हैं लेकिन आपकी आदतें छोटी हैं तो आपकी इच्छाएं सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएंगी। लेकिन अगर आपकी आदतें आपके लक्ष्य के बराबर बड़ी हो गईं तो परिणाम आने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि महान लोग अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से नहीं करते थे कि आज मेरा मन कैसा है। वे यह तय करते थे कि आज मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि मन हर दिन बदलता है लेकिन कर्तव्य नहीं बदलता। जिस इंसान ने अपने कर्तव्य को अपने मूड से ऊपर रख दिया उसने आधी लड़ाई उसी दिन जीत ली। कभी गौर कीजिए, एक साधारण कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वह हर बार मिट्टी को थपकी देता है। अगर वह एक बार जोर लगाए और फिर छोड़ दे तो मिट्टी कभी घड़ा नहीं बनती। उसका आकार लगातार और संतुलित प्रयास से बनता है। इंसान का चरित्र भी ऐसा ही है। एक दिन का जोश आपको बदल नहीं सकता, लेकिन रोज का अनुशासन आपकी पूरी पहचान बदल सकता है। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड अचीवमेंट, अर्थात अनुशासन इच्छा और उपलब्धि के बीच का पुल है। इस वाक्य को जितनी बार समझेंगे उतना महसूस करेंगे कि केवल सपना देखना और सपना पूरा करना, इन दोनों के बीच जो सबसे मजबूत चीज खड़ी होती है उसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर यह पुल मजबूत है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर यह पुल कमजोर है तो सबसे बड़ा सपना भी बीच रास्ते में टूट जाएगा। आज बहुत लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि मौका नहीं मिला,
सही लोग नहीं मिले, परिवार का साथ नहीं मिला, समय अच्छा नहीं था। लेकिन एक बात ईमानदारी से सोचिए, अगर आज आपको वह सब मिल भी जाए जिसकी आप शिकायत करते हैं, तो क्या आपकी आदतें आपको उस सफलता को संभालने देंगी? क्योंकि सफलता पाना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है उसे बनाए रखना। और उसे बनाए रखने के लिए प्रतिभा नहीं, अनुशासन चाहिए। यही वजह है कि कुछ लोग अचानक सफल होकर भी कुछ वर्षों बाद फिर वहीं लौट आते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर कभी पीछे नहीं लौटते। दोनों के बीच अंतर केवल अवसर का नहीं होता, अंतर इस बात का होता है कि किसने पहले खुद को बदला और किसने केवल अपनी परिस्थितियां बदलने की कोशिश की। अब अपने जीवन के उस एक लक्ष्य को याद कीजिए जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं। हो सकता है वह परीक्षा हो, कोई व्यवसाय हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, परिवार की खुशियां हो या आत्मसम्मान वापस पाना हो। अब खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या मेरा रोज का व्यवहार उस लक्ष्य के योग्य है? अगर जवाब हां है तो विश्वास रखिए, परिणाम आने में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। और अगर जवाब नहीं है तो आज का दिन सबसे सही दिन है खुद को बदलने का। याद रखिए, दुनिया आपके बदलने का इंतजार नहीं करेगी, समय भी आपके लिए नहीं रुकेगा। हर दिन कोई न कोई इंसान अपने सपने के लिए उठ रहा है, सीख रहा है, गिरकर फिर खड़ा हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि दुनिया कितनी तेज दौड़ रही है, सवाल यह है कि क्या आप हर दिन कल वाले अपने आप से बेहतर बन रहे हैं। इसलिए आज कोई बहुत बड़ा वादा मत कीजिए, बस अपने आप से एक ऐसा वादा कीजिए जिसे आप हर हाल में निभाएंगे। शायद रोज 30 मिनट पढ़ना, शायद रोज 1 घंटा अभ्यास करना, शायद समय पर उठना, शायद हर दिन अपने लक्ष्य के लिए 1 कदम बढ़ाना। क्योंकि जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब भी आपका मन बहाना बनाने की कोशिश करे, उसी पल खुद को याद दिलाइए कि बहाना आपको कुछ मिनटों का आराम देगा, लेकिन अनुशासन आपको वर्षों का सम्मान देगा। बहाना आपको आज बचा सकता है, लेकिन अनुशासन आपका भविष्य बचाता है। और जो इंसान अपने भविष्य को बचाने का फैसला कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आज के बाद अपने लक्ष्य को केवल एक इच्छा की तरह मत देखिए, उसे अपनी पहचान बना लीजिए। ऐसा इंसान बन जाइए जिसकी पहचान ही यह हो कि वह अपने शब्द से पीछे नहीं हटता, वह अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता और वह मुश्किल आने पर रुकता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर आगे बढ़ता है। जिस दिन आपने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आपकी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसके बाद दुनिया बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देगी। लोग वहीं रहेंगे, परिस्थितियां भी लगभग वहीं रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने वाला इंसान बदल चुका होगा। और जब इंसान बदल जाता है, तभी उसकी मंजिल बदलती है, उसकी पहचान बदलती है और उसकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े फैसले का इनाम नहीं है। सफलता उन हजारों छोटे फैसलों का परिणाम है जिन्हें आपने तब भी सही चुना जब कोई आपको देख नहीं रहा था। इसलिए आज से अपने बहानों को नहीं, अपने अनुशासन को मजबूत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका अनुशासन आपकी इच्छा से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन आपका लक्ष्य आपकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगा। उस दिन आप केवल सफल नहीं होंगे, बल्कि ऐसे इंसान बन चुके होंगे जिसके लिए सफलता एक घटना नहीं, बल्कि जीवन जीने का स्वाभाविक परिणाम होगी।